बुधवार को हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा में चल रहे धार्मिक अनुष्ठानों के अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम महात्म्य कथा के सप्तम दिवसीय कथा में रोमहर्षण और सनकादि ऋषियों के मिलन प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी योगेश्वरानंद महाराज ने वैदिक पंच देवों की उपासनाओं के नियमों का उल्लेख किया। शिव, शक्ति, गणेश, विष्णु और सूर्य के उपासक अपने उपासियों के चिन्हों को धारण करते हैं। तदनुसार शुद्ध वैष्णव वेशभूषा को अपनाते हुए सदा हरि शरणम इस मंत्र को जपते रहते हैं। श्री सनकादि ऋषि भी इस मंत्र के अनुष्ठान से सदा ही 5 वर्ष के बालक बने रहते हैं। इस प्रकार सूर्य जी की विशेषताओं पर वक्तव्य देते हुए बताया कि शिष्य के उत्कर्षण से गुरु का उत्कर्षण और पुत्र के उत्कर्षण से पिता का सहज अनुमान होता है। जीवन मुक्ति के बारे में विवरण देते हुए श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार बताया गया कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पर नियंत्रण पा लेता है वह अपने जीवन में ही मुक्त माना जाता है। प्रसंग को बढ़ाते हुए उन्होंने नारद नारायण संवाद की भूमिका और भगवान नर नारायण की स्तुति प्रस्तुत की है। क्रीड़ा भारती के प्रांतीय उपाध्यक्ष मदन वालियम प्रांत सह सचिव महावीर टांक ने उपस्थित होकर श्री पुरुषोत्तम कथाएं व्यासपीठ का सम्मान माल्यार्पण पूजन अर्चन किया। प्रतिदिन सुबह मंडल पूजा, अभिषेक, हवन यज्ञ आदि स्रोतों का पाठ संपन्न हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के सायंकालीन सत्र में श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवसीय कथा में श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से द्वारिका प्रस्थान, परीक्षित का जन्म, विदुर की तीर्थ यात्रा, पांडवों का हिमालय की ओर प्रस्थान, परीक्षित के द्वारा कलग्रह, श्रृंगी ऋषि के द्वारा परीक्षित को श्राप, परीक्षित का गंगा जी के तट पर आमरण उपवेशन, ऋषियों का आगमन तथा सुखदेव जी के परीक्षित के साथ संवाद का प्रसंग प्रस्तुत किया गया है। विदुर जी ने तीर्थ यात्रा करके हस्तिनापुर आगमन और धृतराष्ट्र के साथ वार्तालाप के प्रसंग में यह तथ्य उजागर किया है कि संसार में अशांत जीव अपने समीप समस्थिति मृत्यु का अनुमान नहीं लगा पाता तो उसे किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से परामर्श प्राप्त कर अपने उत्तर जीवन को सुधारने के लिए गृह त्याग कर किसी एकांत स्थान में भागवत उपासना प्रारंभ कर देनी चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने बताया कि प्रतिदिन बरसाने की रासलीला मंडल के कलाकारों के द्वारा वृंदावन सरकार राधा रानी के अलग अलग स्वरूपों में झांकियों में आकर्षक एवं दर्शन हो रहे हैं। सायंकालीन सत्र में वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि शिवजी गारू, जगदीश चन्नाल, श्री प्रकाश चन्नाल, महावीर चन्नाल एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने व्यासपीठ का पूजन महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके जीवन की रक्षा का दायित्व तो मेरा कर्तव्य है, दायित्व है। जो शरण में आ जाए, शरणागत की रक्षा जो लोग नहीं करते हैं उनको नरक में गिरना पड़ता है। शरणागत कहो जे तजहि निज अनहित पहचान, तेनर पामर पापमय तिन्हि विलोक कहानी। राम जी के शरण में जब विभीषण आए थे लंका त्याग करके, तब सुग्रीव के सेना में से सब लोगों ने, हनुमान जी को छोड़ करके सब लोगों ने कहा कि तू जाना नहीं चाहता, ये निशाचर रावण का भाई है, पता नहीं हम लोगों के भेज देने के लिए आने के आया है, हम या तो इसको खत्म कर दिया जाए या तो फिर इसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। राम जी कहते हैं रुकिए, आप लोगों को कह रहे हैं वो राजनीति के अनुसार ठीक कह रहे हैं, लेकिन ममपन रक्षा शरणागत रखवारी मेरी प्रतिज्ञा है। अगर दुश्मन भी, जान लेने वाला व्यक्ति भी आकर के हाथ जोड़ करके कहीं मुझे बचा लो तो मैं उसको मरवाऊंगा नहीं और ना ही मैं मारूंगा, मैं उसको उसकी रक्षा करूंगा।